राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामना। माता रानी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। सफला एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी काम सफल होते हैं और उससे जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी की महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्च शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है, उसकी विधि क्या है, इस व्रत के करने से कौन सी फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब आप विधान पूर्वक से कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी के देवता श्री नारायण विधि पूर्वक से इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार से नागों में शेष नाग, पंछियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु जी श्रेष्ठ है, उसी तरह से सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदा एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनो। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। सफला एकादशी की व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदा ही देवता, ब्राह्मण, वैश्यों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य को निकाल दिया और तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई और वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे और उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पर अकड़ गया। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया और दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला और पशुओं को मारने में समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल को उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। और उस समय भगवान सूर्य जी अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है, ये फल आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात को दुख के कारण रात को भी नींद नहीं आई। कि इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गया और इसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा और अनेक वस्तुओं से सजा हुआ इसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तुम अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर इससे समस्त राज का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज करने लगा। इसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का
परम भक्त हो गया और वृद्ध हो जाने पर वो अपने पुत्र को राजभार सौंप कर वन में तपस्या करने चला गया। अंत के समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो भी मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत को करते हैं उससे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बोले भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की जय। सफला एकादशी व्रत कथा यहीं पर संपूर्ण होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आओगा। हरे कृष्ण हरे महादेव।